सो हेलो एवरीवन। आज का अपना लेक्चर है वो है इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, इम्यूनिटी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज के लेक्चर में अपन इनेट इम्यूनिटी के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अपन सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी में अपन इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, इनेट इम्यूनिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो अपने एग्जाम में 5 मार्क्स में आ जाते हैं उनके बारे में अपन लास्ट में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना। देखो, सबसे पहले अपन इम्यूनिटी का मतलब देखेंगे। तो डेफिनेशन है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय होस्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सी डेफिनेशन है बहुत ही। कोई भी होस्ट है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है किसी भी फॉरेन बॉडी को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, इसके दो टाइप होते हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपन पढ़ चुके हैं। तो अभी इनेट इम्यूनिटी के बारे में अपन देखते हैं। देखो, इनेट इम्यूनिटी का मतलब है इनबॉर्न रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, इनबॉर्न रेजिस्टेंस का मतलब है कि वाई वर्थ। ठीक है, क्या है? बाई बर्थ इनमें ये इम्यूनिटी प्रेजेंट है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसकी प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टीज है फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस ऑकर्स इमीडिएटली आफ्टर माइक्रोब एंट्री। सिंपल सी बात है, माइक्रोब ने जैसे एंटर किया तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस है, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और काम करने लग जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट बिफोर द फर्स्ट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा उससे पहले ही प्रेजेंट होगी ऑलरेडी, क्योंकि देखो अपन ने पढ़ चुका है कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए या नहीं आए, ये क्या बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है। इनबॉर्न रेजिस्टेंस है, अपन को समझ में आ गया। ठीक है, इसकी लिमिटेड डाइवर्सिटी रहती है एज कम्पेयर टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी रहती है। ठीक है, ये क्या है? लिमिटेड चीजों को ही रोक पाती है बॉडी में इन्फेक्शन करने से। ठीक है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है और नो मेमोरी। ठीक है, ये किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक नहीं है। ठीक, कैसी है? नॉन स्पेसिफिक है और नो मेमोरी, कोई भी इसको मेमोरी इसकी नहीं रहेगी। ओके, ये अपने समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं इनेट इम्यूनिटी की मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं। क्या है? मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं, मतलब जैसे भी कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया, ठीक है, उसके बाद उसको जो अपनी इनेट इनेट इम्यूनिटी है वो कैसे काम करेगी, हाउ इनेट इम्यूनिटी वर्क्स, वो तीनों चीज अब 3 पॉइंट्स में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले है रिसेप्टर इंटरेक्शन। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? रिसेप्टर का इंटरेक्शन। देखो, सबसे पहले क्या होता है? रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है। अब देखो, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इनेट इम्यूनिटी की सेल के ऊपर। किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? इनेट इम्यूनिटी की जो सेल है, ओके, उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनका इंटरेक्शन होता है माइक्रोब की सरफेस मॉलिक्यूल से। ठीक है, ये माइक्रोब है और इसके सरफेस पे क्या कुछ मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, उनसे इंटरेक्शन हो जाता है इनेट इम्यूनिटी सेल के रिसेप्टर्स का। ठीक है, ये अपन को समझ में आ गया कि किसका किससे इंटरेक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो है रिसेप्टर का इंटरेक्शन अपन के समझ में आ गया है। ठीक है, ये होता है। सेकंड स्टेप क्या है? माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल। अब माइक्रोब की सरफेस पे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं ये अपन अब देखेंगे। देखो देखो, माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते हैं मैम्स। ठीक, क्या होते हैं? मैम्स होते हैं जो सभी के सभी माइक्रोब्स पे पाए जाते हैं। मैम्स की फुल फॉर्म है मेम्ब्रेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न। क्या है? इनमें कुछ पैटर्न प्रेजेंट होता है अलग टाइप का। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ठीक है, ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट सभी माइक्रोब्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए मान लो लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड हो गया। ठीक है, टिकोइक एसिड हो गया बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये होस्ट की जो इनेट इम्यूनिटी की सेल है उससे इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। तो यही सेकंड स्टेप है कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको अपने बोलते हैं मैम्स। ठीक है, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ठीक है, तो इनका क्या है? जैसे ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इनका इंटरेक्शन होता है होस्ट की इनेट इम्यूनिटी की सेल से। ठीक है, ये अपने समझ में आ गया कि पहला है रिसेप्टर इंटरेक्शन, सेकंड है माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल। माइक्रोब के सरफेस मॉलिक्यूल कौन सा था? जो पैटर्न होते हैं, मेम्ब्रेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न होते हैं। अब देखो, इस पैटर्न को रिकॉग्निशन के लिए रिसेप्टर कौन से होते हैं? क्या होते हैं? पैटर्न को रिकॉग्निशन के लिए रिसेप्टर कौन से होते हैं? उनको अपन बोलते हैं पीआरआर्स। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ये थर्ड स्टेप है, ध्यान रखना। ओके, थर्ड स्टेप यही है कि जो इनेट इम्यूनिटी की सेल है, क्या है? इनेट इनेट इम्यूनिटी की सेल है। ठीक है, सेल की सरफेस पे क्या होते हैं? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? जो मैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? मैम्स, मैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो आपने समझ में आ गया कि मैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ओके,
ये क्या होते हैं, ये जीन्स से एनकोडेड रहते हैं, किससे, जीन्स से ये कोडेड होते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए TLRS, ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर है। ये क्या करता है, ये मेन रिसेप्टर है जो इनेट इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, इनेट इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है। अब बात करते हैं अपन इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स की। देखो सबसे पहले क्या आता है, एनाटॉमिकल एंड फिजिकल बैरियर्स आते हैं। देखो बाई बर्थ अपने बैरियर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे स्किन बैरियर, म्यूकोसल बैरियर, है ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे टेम्परेचर, लो पीएच, ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो अपन यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको नाम याद रखना है कि जैसे स्किन बैरियर होता है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और क्या होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं दूसरे नंबर पे। फेगोसाइट्स क्या करते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स, ये सब माइक्रो को किल करते हैं। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स होती है, आपको पता है अच्छे से। और अदर रेयर क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स होती है, जैसे गामा डेल्टा टी सेल, ठीक है, एनके टी सेल्स, मार्जिनल जोन बी सेल। ये सब क्या है, लिम्फोसाइट्स होती है जो हेल्प करती है किसमें, इम्यूनिटी में। बस नाम याद रखना, नाम याद रखना आपके लिए काफी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है मास्ट सेल होती है, डेंड्राइटिक सेल्स होती है। एक कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है जिसमें, जो अपन ने पढ़ा है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का लेक्चर देख ले, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है, आपको पता है इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन कैसे होता है, पूरी मैकेनिज्म आप पैथोलॉजी में पढ़ चुके हैं इसकी। नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा रहता है, देखो अपनी बॉडी के अंदर काफी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी दूसरा जो बैक्टीरिया आता है उससे बचने के में ये कैसे हेल्प करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा, ये क्या है, फिर कंपटीशन करते हैं। जो नया बैक्टीरिया आता है उसके साथ क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। किसके लिए कंपटीशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होता है। तो इस तरह से ये भी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। और साइटोकाइंस, साइटोकाइंस भी अपने इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखना बस। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला शॉर्ट नोट्स अपने आ सकता है एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स के ऊपर। देखो, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स प्रोटीन क्या होते हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स प्रोटीन का मतलब होता है, देखो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो लीवर इनको सिक्रिएट करता रहता है। ठीक है, लीवर इनको सिक्रिएट करता है एक कांस्टेंट रेट में। ठीक है, किसमें, कांस्टेंट रेट से क्या है, लीवर इनको सिक्रिएट करता रहता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन आती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन की। ठीक है, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या है, इनकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है इनकी। ठीक है, कैसे, एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत ही ज्यादा ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, या तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली कम हो जाएंगे। मतलब इनके नंबर्स क्या है, इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो बढ़ जाएगी, या फिर कम हो जाएगी। कौन से टाइम पे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में या तो बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, या फिर ये कम हो जाएंगे। ठीक है, उनको बोलते हैं अपन एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन। एक्यूट फेज रिएक्टेंट का मतलब है कि ये प्रोटीन जल्दी से रिएक्शन करके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब वैसे तो देखो लीवर ही प्राइमरी साइट है इन सिक्रेशन की, लेकिन क्या है, साइट्स पे भी ये सिक्रेट होते रहते हैं। ओके, अब देखो ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स एंड नेगेटिव एपीआरस। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव एपीआरस का मतलब है जो इन्फ्लामेशन के टाइम पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव एपीआरस का मतलब है जो इन्फ्लामेशन के टाइम पे कम हो जाते हैं। ओके, तो देखो एग्जांपल के लिए सीरम एमाइलॉइड ए। ठीक है, सीरम एमाइलॉइड ए कैसा है, पॉजिटिव प्रोटीन है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन के ऊपर आपके शॉर्ट नोट आता है, वो आप अभी अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर में आगे। ओके, एक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन और कोगुलेशन प्रोटीन, ये क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, जबकि नेगेटिव एपीआर से एल्बुमिन, ट्रांसपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन। कौन कौन से, एल्बुमिन, ट्रांसपेरिन, एंटीथ्रोम्बिन। देखो यही प्रोटीन्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इनके नाम याद रखना। बाकी और भी हैं लेकिन उनसे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है, बस आप नाम याद रखना कि पॉजिटिव एपीआर्स कौन कौन से हैं और नेगेटिव एपीआर्स कौन कौन से हैं। ओके, तो अब अपन सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है, एक एग्जांपल है किसका, एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन का। ठीक है, अपन को पता है एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन है जो पॉजिटिव है, और ये क्या बढ़ जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। ये अपने समझ आ गया है। ठीक है, इसको सी रिएक्टिव प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सी पॉलीसेकेराइड के साथ में क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। जो न्यूमोकोकस के साथ पास क्या होता है, सी पॉलीसेकेराइड होता है, अब उसके साथ क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए अपन इसको सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। ओके, देखो ये क्या है, मोस्ट कॉमन मार्कर है एक्यूट इन्फ्लामेशन का। ये क्या है, एक्यूट इन्फ्लामेशन का मोस्ट कॉमन मार्कर है। ठीक है, नॉर्मली कितना रहता है, ये 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहता है। लेकिन अब इसकी रेंज देखो, अलग अलग रेंज डिसाइडेड है। अगर ये 0.2 से 1 के बीच में है, ठीक है, 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है, तो कंडीशन मतलब हैवी एक्सरसाइज, कॉमन कोल्ड या प्रेगनेंसी की कंडीशन में रहता है। कौन कौन सी कंडीशन है, हैवी एक्सरसाइज, कॉमन कोल्ड या फिर प्रेगनेंसी की स्टेट में ये 0.2 टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहता है। ठीक है,
अगर ये 1 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो कंडीशन होती है ब्रोंकाइटिस, सिस्टाइटिस और मैलिग्नेंसीज, ठीक है, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ऐसी कंडीशंस में इसकी अमाउंट है वो कितनी होती है, 1 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा है तो ये होता है एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर मेजर ट्रॉमा, ठीक है। कौन सी कंडीशन, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर मेजर ट्रॉमा, इन केसेस में ये 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।